हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था तुरा की पापा अपनी बीबी पर चिल्लाती और कहती वो हमारी बेटी है और लोग क्या सोचेगी कि खुद की बेटी नहीं है इसलिए दूसरी की गोद भेज दिया और तुम मुझे छोड़ के कैसे रहोगी? मैं भी तो नहीं रह सकती, वो कहीं नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहती हाँ गलती मेरी थी, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसे बेटी जो बेटी बात बात पे माँ बाप को जलील करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती। तो उसकी पापा चुप हो जाती। तो माया उसकी चाची और चाचा के पास आती और कहती मैं आप लोगों की फीलिंग्स को अच्छे से समझती हूँ, वो तो मेरी भी बहन है, उसे मारने से मुझे भी हार्ड होती है, लेकिन मुझे भी उसे सुधरना है। मैं भी नहीं चाहती वो अपनी लाइफ इस तरह बेस्ट करे जैसे वो अभी करी है और वहाँ गाँव में अपनी के साथ रहेगी तो उसे कुछ सुधार आ जाए, कुछ अक्ल आ जाए। लेकिन यहाँ तो उसे पता है जो गलती करेगी उसकी मॉम डैड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे सब कुछ, हर एक चीज़ उसे खुद हासिल करनी होगी, वो ठीक हो सकती है वहाँ पे रह के। तो मैं ऐसे बोल के सबको समझा के मना लेती है। तो रात का टाइम होती है तो एक मेड तुरा को बोलती है कि आपको बाहर बुला रही है। तो तुरा हैंड फ्री लगा के गुनगुनाते हुए डांस करते हुए बाहर आती है, क्योंकि उसने तो अपनी मॉम की बात सीरियस लिया ही नहीं था। तो उसकी मॉम जब देखती है तो उनके हस्बैंड को कहती है कि देखो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने जो फैसला लिया वो गलत है? तो उन्होंने देखती है और कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, ये वहीं जाके सुधर सकती है। तो उसकी पापा उसकी हैंड फ्री निकलती है और कहती मैं तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया, गान सुनने के लिए नहीं। तो कहती ओके डैड रिलैक्स, क्या हो गया? और फिर वो आराम से बैठती है और फिर कहती जी बोलिए क्यों बुलाया मुझे, जल्दी बताए प्लीज़, मुझे दोस्त के साथ बात करनी है। तो उन्होंने कहती तुम जा रही हो यहाँ से? तो तुरा कहती व्हाट आर यू सीरियस, आई एम नॉट लिविंग, ओके आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर डैड। तो उसकी पापा कहती तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक डिसाइड किया, उनकी फैसला कोई नहीं बदल सकता और मैं तब भी उनके साथ थी और अभी भी उनके साथ हूँ और हमेशा उनके साथ रहूँगी। तो तुरा ये सुन के रोने लग जाती और कहती नहीं नहीं प्लीज़ पापा आप मजाक करिए ना, प्लीज़ बोलिए ना ये मजाक है ना, प्लीज़ प्लीज़ ये सब क्यों कर रही है? जोया जोया बोलो ना मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। तो जो हर टाइम ब्लेम करती है वो जोया से रिक्वेस्ट करने लगती है। तो जोया भी मेल्ड हो जाती और कहती प्लीज़ मॉम उसे मत भेजो ना। तो माया जो है वो जोया के हाथ पकड़ती और कहती तुम चलो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के उसे रूम में लेके आ जाती है। तो जोया कहती प्लीज़ प्लीज़ माया उसके साथ ऐसा मत करो, वो नेटवर्क की बगैर कैसे रह पाएगी, वहाँ नेट भी नहीं चलता, वो कैसे रह पाएगी प्लीज़। और वहाँ तो कच्ची घर है यार, हमारे यहाँ पक्का घर है, नेट है, हर एक चीज़ है, नेटवर्क भी है, इंटरनेट है, बट वहाँ कुछ भी नहीं है और नहीं रह पाएगी। तो माया बोलती हाँ मुझे सब पता और वो इन सब चीज़ों से दूर रह के तो सुधरेगी और प्लीज़ तुम ना उसकी साइड मत लो। तो जोया बोलती बट वो बच्ची है। माया बोलती प्लीज़, और वो कोई बच्ची नहीं है। तो माया जोया को बहुत संभलती और कहती देखो हम उसकी कोई दुश्मन नहीं है, जो कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। तो उसकी बात सुन के जोया भी समझ जाती है, उसे भी लगता कि माया ठीक कह रही है और फाइनली तुरा की जाना तय हो जाती है और उसे उसी टाइम निकलना होती है आधे घंटे में। तो बहुत परेशान हो जाती है। उसकी मॉम कहती तुम्हें जो सामान चाहिए और रूम में जाके उठा लो, तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा, तुम्हारी क्रेडिट कार्ड सब कुछ आज से बंद, तुम्हें कोई पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगा, वही मामू के घर से तुम्हें जो दिया जाएगी बस वही, हमारी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरा बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने रूम में आती है और सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस, एक्सपेंसिव शूज़ और सब पैक करने लगती है, अपने लैपटॉप्स, अपने मोबाइल, चार्जर्स, एयरपोर्ट्स हर एक चीज़ उठा लेती है। और कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता कि वो जैसे ही वहाँ से जाने लगेगी पीछे से उसकी मॉम उसे फ़ौरन बुला लेगी, इसलिए वो थोड़ी कपड़ा लेती है। खैर वो अपसेट तो होती है। फिर वो बाहर आती है, सब उसे बाय बोलती है। तभी माया जोया के हाथ पकड़ के नीचे लेके आती है। तो उसे लगा था कि शायद तुरा सुधर जाएगी, जाते टाइम उससे माफ़ी मांगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तुरा जोया को हक्का लेती है और कहती ज़्यादा दिन मैं तुम्हें इस घर में राज करने नहीं दूंगी, इस घर में सिर्फ मेरा हक है, बहुत जल्दी मैं आ जाऊंगी और तब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। तो ऐसे बोल के तुरा पीछे हो जाती है। तो जोया उसे घूरने लगती है। तो माया समझ जाती कि तुरा उसे फिर से कुछ बोला। तो भी तुरा की पीछे पीछे माया भी आ जाती है और जैसे तुरा गाड़ी में बैठने लगती है तो भी माया कहती
इसलिए कहती है कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तुमने उसके साथ गलत करने का सोचा था ना, देखो अब तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है। अगर तुम अच्छे से रहती तो सब तुम्हारे साथ अच्छे से ही रहती। और लास्ट टाइम में तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरी जो से दूरी रहो, उसे हट करने की सोचना भी मत। और ना इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकती है, समझे तुम। तो ऐसे बोल के जोर से दरवाजा बंद कर देती है। और बेचारी जोया पीछे से देख रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुरंत जैसे भी थी फिर भी जोया उसे बहुत प्यार करती थी। तो उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता तुरा की हालत देख के। खैर तुरा वहाँ से चले जाती और गाड़ी में बैठ के बहुत ही रोती है और कहती ये मैंने क्या कर दिया, अपने पाँव पे खुद ही कुड़ाले मार दी। उन दोनों को सेपरेट करने लगी थी और देखो मैं खुद ही अपने घर से दूर हो गई। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बोल के पूरी रास्ता रोते रहती है और कहीं ना कहीं उसकी मन में एक उम्मीद होती है कि उसके पीछे से कॉल आएगी, उसकी मॉम उसकी डैड उसे फिर से बुला लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और वो कहती है ना, हर किसी की अपनी कर्म की हिसाब देना पड़ती है और तोरा भी वही दे रही थी। और इधर जया बहुत ही अपसेट होती है। मैं उसे संभालती समझाती, उसकी फोरहेड पे किस करती और कहती जान प्लीज़ इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और चाची जो भी डिसीजन लिया वो तोरा की भलाई के लिए ही किया। और तुम्हें क्या लगती सिर्फ तुम्हें उसे प्यार करती हो। आई नो तुम उसे प्यार करती हो, बट मैं भी उसे प्यार करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं उससे गुस्सा करती हूँ, उसके साथ रूड बिहेव करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सुधर जाए। मैं नहीं चाहती वो इतनी बिगड़े और कोई भी इंसान उससे नफरत करे। और ना चाची ये चाहती है, चाची और मैं सिर्फ और सिर्फ तुरा की भलाई के लिए फैसला किया है। एंड आई होप वहाँ जाके वो सुधर जाएगी। तो जोया बोलती बट वो वहाँ कैसे रहेगी, वहाँ तो कच्चा मकान है यार, और वहाँ तो कोई नेटवर्क भी नहीं मिलता। तो माया बोलती एग्जैक्टली, तभी तो हमने उसे वहाँ भेजने की फैसला किया। तो अब तुम क्या कहना चाहती हो कि हम उसे ऑस्ट्रेलिया में भेज देते। हाँ वहाँ पे तो और ज़्यादा बिगड़ जाती, कहीं ना कहीं उसे नशे की आदत लग जाती। क्योंकि जो भी बच्चे अपनी फैमिली से दूर रहती है ना, वो गलत संगत में पड़ जाती है, वो गलत चीज़ें शुरू कर देती है। इसलिए हम उसे एक घर में भेजा, एक गाँव में भेजा है, ताकि वो अच्छी लोगों के साथ रह के उसकी आदत भी अच्छी बने, कुछ अच्छी सीख जाए या ना बुरी। तो ये सुन के जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। और फिर माया उसे हक करती, उसकी फोरहेड पे किस करती और कहती जान प्लीज़ उसकी टेंशन मत लो, वो किसी अनजान लोगों के घर नहीं जा रही है, वो खुद की मामू के घर जा रही है। एंड आई एम श्योर वहाँ अच्छे से रहेगी और अच्छे इंसान बन के आप पास आएगी। तो जो है माया को हक करती और कहती बट वहाँ पे वो किस तरह से रहेगी, वो ये सब मैनेज नहीं कर पाएगी। माया कहती कम ऑन, वो बड़ा हो चुकी है, उसे खुद को संभालना आता है, तुम उसकी इतनी मम्मा मत बना करो। तो जोया हंसती और कहती अच्छा तो तुम मम्मा बना दिया उसका। तो माया कहती हाँ और क्या करती, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। ये नहीं कि तुम्हारी प्यारी सी की ओर से जानो, तुम्हारे पास बैठी है, क्यों ना थोड़ा प्यार से देख लो, थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ा प्यार से किस कर लो। पर नहीं, तुम उसकी फिक्र कर जा रही हो जैसे उसकी मम्मा हो तुम। तो जोया हंसती और कहती अच्छा जी तो क्या अब मैं आपको किस करूं। तो मैं ऐसे अपनी चिक्स को आगे करती और कहती हाँ हाँ ऐसे कर तो सकती हो। तो जोया हंसती और उसकी चिक्स पे करके किस कर देती और कहती अब हो गया ना, चलो पीछे हटो। तो माया बोलती कम ऑन, हम दोनों एक ही रूम में एक ही बेड पे और जस्ट सिक्स पे किस, कम ऑन यार इतनी बच्ची नहीं रही अब। तो जोया हंसती और कहती क्या चाहती हो। हाँ देखो मेरा मूड ठीक नहीं है, तंग मत करो। तो जोया ऐसे बोल के जाने लगती है। तो माया उसे पीछे से हाथ कर लेती, उसकी टॉमी पे हाथ डाल लेती। तो जोया वहीं पे ऐसा लग रहा होता जैसे जम चुकी हो। और फिर माया ऐसे अपने हाथों को उसकी नेक पे ऐसे ऐसे फिर रही होती है और जोया की सांसें थोड़ा तेज होने लगती है और फिर वो आंखें बंद कर लेती और फुल फील में आ जाती है। उसके बाद माया उसके नेक पे किसिस करने लगती है और जब वो देखती कि जोया फुल फील में आ रही है तो माया ऐसे उसे छोड़ के पीछे हो जाती है। तो जोया उसे देख रही होती है और मतलब वो ऐसे नज़र में देख रही होती है कि जैसे वो चाहती कि माया उसे हक करे, उसे किसेस करे। और माया भी हंस रही होती और समझ रही थी। और फिर वो डोर के पास जाती तो जोया को लगता जैसे वो बाहर जा रही है और माया जो है वो डोर लॉक कर देती है। तो जोया हंसते हुए बेड पे जाकर बैठ जाती। तो माया जोया के करीब आती और कहती ओहो तो समझ गई मेरी जान। हाँ तो जोया कहती ओ अब रूम लॉक हो चुका है तो ऑफ कोर्स तुम्हें मुझे बेड पे ले आना था, तो मैं खुद आ गई। तो माया कहती ओहो मेरी जान
सब समझ गई, हाँ नौटंकी करती है मेरी सामने, हाँ। तो जया हंसते हुए नज़र नीचे चुरा लेती। तो माया हंसते हुए बहुत प्यार से उसकी फेस को थामती है और ऊपर करती और कहती, उफ शर्मा के नज़र चुराना, हाय कतई जहर है। तो जया भी हंसती है और कहती, बस हाँ मुझे ज़्यादा तंग मत किया करो। तो माया कहती, आय हाय एक आपको इतना तंग करने का हक है मेरी जान, अगर आपको नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, हाँ। तो जया कहती, कम ऑन प्लीज़ ना, उफ। तो माया कहती, ओके ओके आई एम जस्ट गेटिंग। और ऐसे भी दुर्लभ मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैंने आपके साथ कुछ करना है, इसलिए किया था कि एक्चुअली मुझे कुछ बताना था। तो जया कहती, क्या, हाँ मुझे पता है, ठीक है ना, मुझे सब पता है, कुछ बात करने के लिए लॉक किया था। हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो मैं हंसते हुए कहती, बात ये है कि someone is looking hot today so I was thinking। तो मैं ऐसे बोल के जया के हाथ को टच कर रही होती है और अपने दोनों फिंगर को ऐसे ऊपर लेके आ रही होती है। तो जया कहती, व्हाट। तो माया बोलती, आई एम थिंकिंग कि क्यों ना कुछ हम दोनों के बीच यूँ ना, बट आई मीन। तो जया कहती, नो स्टे अवे ओके। तो माया बोलती, ओ हेलो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो जया हंसती और कहती, अच्छा ज़्यादा हो गया, पर मुझे तो पता ही नहीं था, चलो अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकती है। तो जया ऐसे बोल के बेड से उठती है। तो माया बोलती, कम ऑन। जया बोलती, व्हाट। माया बोलती, बेड पे बैठो ना। तो जया एकदम से दरवाजे की तरफ भागने लगती है। तो माया एकदम से हैरान होकर पहले उसे देखती है कि ये हो क्या रहा है, देन उसे बस देखते ही रहती है। और जया जो होती है ना, वो दरवाजे की जो लॉक होती है वो पकड़ के खड़ी होती है पर खुलती नहीं है। और फिर टान होकर माया की तरफ देखती और कहती, क्या मैं जा रही हूँ। तो माया कहती, हाँ देख रहा है मुझे। तो जया बोलती, हाँ मैं बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। तो माया बोलती, हाँ मैंने भी तो बोला, देख रहा है मुझे, हाँ ठीक है तुम जाओ। तो जया बोलती, व्हाट द हेल यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं जा रही हूँ, मुझे रुको तो सही। तो माया बोलती, क्यों, मैं क्यों रुकूँ, आपको जाना है तो आप जाओ। तो जया बोलती, ये क्या होता है भाई, रुको ना। माया कहती, नो मैं तो नहीं रुक रही। जया बोलती, देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ। माया कहती, हाँ ठीक है ध्यान से जाना, हाँ और थोड़ी देर में मिलती है। तो जया बोलती, व्हाट द यार, ये क्या बदतमीजी होती है, मैं जा रही हूँ और मुझे रोक भी नहीं रही हो। तो माया ऐसे थोड़ी हंसती है और कहती, अच्छा तो क्या मुझे रुकना चाहिए। तो जया कहती, हाँ रुकना चाहिए, मैं जा रही हूँ, रुकोगी नहीं मुझे। तो माया जया की थोड़ा करीब आती है। तो जया थोड़ा ओवर एक्टिंग करती है कि हाँ भाई ये आएगी मुझे रुकेगी। तो फिर कहती है कि नो कोई ज़रूरत नहीं आने की, मैं जा रही हूँ। तो माया बोलती, हाँ तुम जाओ। तो जया बोलती, फिर मेरे पास क्यों आ रही हो, हाँ मैं जा रही हूँ ना। तो माया कहती, हाँ बाबा इसलिए तो पास आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना जया की एकदम से पीछे आके खड़ी हो जाती है। तो जया ऐसे स्मेल करती और जया ने कुंडल पकड़ के खड़ी होती है और हंसते हुए कहती, ये मुझे नहीं जाने देगी। और माया ने ऐसे जया की कमर में हल्का सा हाथ डालती है और जया हंसती है और थोड़ा शर्माते हुए कहती, क्या कर रही हो। तो माया एकदम से कुंडली खोल देती है और कहती, लो अब से खुल नहीं रही थी ना, तो मैं खोल के दे रही थी। तो जया एकदम से गुस्से से पीछे घुरती है और कहती, अब की तो ओ ठीक है जा रही हूँ मैं। तो ऐसे बोल के जया रूम से बाहर चले जाती है और माया रूम के अंदर से खड़ी होकर जया को जाते हुए देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तो जया पीछे घुरती है और माया की तरफ फिंगर उठा के कहती, आप ना याद रखना कभी नहीं आऊंगी, समझी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। तो माया कहती, ओ मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है, हाँ आ जाओ मैं अपनी बाहों में ले लूँ। तो जया कहती, नो वे मैं जा रही हूँ बस। तो जया ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से चले जाती है। तो जया की जाने के बाद माया बहुत हंसती है, बहुत मज़ा आ रहा होता उसे जया को तंग करने में। और वो कहती आज तो मज़ा ही आ गया, बेचारी की मुँह देखने वाला था, अब मैं भी सताऊंगी, बहुत मज़ा ले रही थी ना मेरी। तो मैं ऐसे बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसती है और जया उसका भी मूड बहुत ख़राब हो जाती है। वो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि माया उसे इतनी आसानी से आने देगी। और जब भी उसका गुस्सा आता है या उसका मूड ठीक होता है, उसका एक ही काम कुकिंग करना, और उस टाइम भी वो किचन में घुस जाता है। और किचन में जाने के बाद वो ऐसे आटा को लेती है और गूंदना स्टार्ट कर देती है और इतना जोर जोर से ठा 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 कर रही होती है। और माँ जो होती है वो जया को ढूंढने निकल रही होती है और कहती है, बहुत देर हो गया, काफ़ी टाइम निकल जा रही है, अभी तक नहीं आई। एक काम करती हूँ, जाके मना लेती हूँ, इससे पहले उसका पावर हाई हो जाए।
तो मैं ऐसे बोल के किचन के पास से गुजरी होती है, तभी उसे अंदर से ठा 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 की आवाज़ आ रही होती है। तो माया समझ जाती कि किचन के अंदर शायद जोया है और वो गुस्से में सामान को उलट पलट कर रही होगी। और माया जैसे अंदर आती है तो देखती कि जोया गुस्से में आटा गूंद रही है और इतना ज़ोर ज़ोर से ठा 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 हो रहा है ना। तो माया उसका पास जाती और कहती, अरे अरे अरे, आटा के साथ क्यों फट करी हो मेरी जान? मुझ पे गुस्सा हो तो मुझ पे निकालो ना, इस आटा पे क्यों निकल रही हो? तो जोया गुस्से से माया की तरफ देखती और ऐसे ही आटा उठा के ना फिर से आपस बर्तन में पटकती है। तो माया कहती, उफ बेचारी बेचारी, आटा भी रो रहा होगा, कितनी जुल्म कर रही हो। तो जोया कहती, ये आटा थोड़ी ना है, ये तुम हो, रुको, तुम्हें कैसे पटकती हो देखो अब तुम। तो जोया ऐसे बोल के ना फिर से आटा को उठा के ना फिर से पटक देती है और ऐसे मारी होती है। तो माया कहती, आउच, लग रही है, मत करो मत करो। तो जोया कहती, चुप, एकदम चुप, मुंह खोलना नहीं। तो माया बेचारी एकदम से चुप होके खड़ी हो जाती है। और फिर जो है आटा के साथ इतना जुल्म कर रही होती ना माया समझ के। तो माया जब देखती कि उसका पावर हाई हो चुका है और वो ऐसे ही बाहर की तरफ झक के देखती है कि बाहर कोई है तो नहीं, तो बाहर पूरी सुनसान होती है, ना कोई मेड होता है ना कोई घर की मेंबर। और फिर वो बहुत प्यार से आती है और पीछे से जोया की टमी पे ऐसे हाथ डालती है और जोया घूमने की कोशिश करती है उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन माया उसे छोड़ती ही नहीं। तो जोया फिर से गुस्से से आटा को ठा 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 करी होती है। तो माया बहुत प्यार से जोया के हाथ को अपने हाथों में थाम लेती है और ऐसे स्लोली स्लोली आटा को गूंद रही होती है और कहती, अरे मेरी जान, ऐसे गूंदो ना, आराम आराम से, थोड़ा प्यार मिलाओ इस आटे में, समझे। तो ऐसे आटे को गूंदते गूंदते ना एक हाथों से आटा जो है वो जोया की टमी पे लगा देती है। तो जोया कहती, क्या करी हो यार? तो माया कहती, क्या करी हो, कुछ भी तो नहीं करी। तो ऐसे बोल के ना जोया को ऐसे अपनी गोद में उठा लेती है। तो जोया कहती, अरे छोड़ो मुझे, क्या करी हो, कोई आ जाएगा, और अब क्या जरूरत है मेरे पास आने का? हाँ, तब तो कुंडी खोल के दे रही थी, तो अब क्यों आई हो मेरे पास? हाँ, चलो जाओ यहाँ से। तो माया कहती, अरे ओ आटा लग गई थी ना, बस वही सब कर रही हो। तो माया ऐसे बोल के ना उसे सेल्फ पे बैठा देती है और अपना हाथ को ना हल्का सा गीला करती है और उसका शर्ट थोड़ा सा साइड पे करके ना उसकी टमी पे जो आटा लगा था वो साफ कर रही होती है। और इतनी स्लोली स्लोली हाथ फिरी होती है ना, ऐसे गोल गोल घुमा के, इसलिए तो बस आँखें बंद कर लेती है और उसके मुंह से ऐसे हल्का हल्का आवाज़ आ रही होती। उसकी सांसें गहरी होती है और माया उसकी सांसें साफ महसूस कर पा रही होती। कहीं ना कहीं जोया के दिल में जो अरमान थी ना वो जग चुकी होती है और माया की फीलिंग्स तो पहले से जगी होती है, वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। और वो और ज़्यादा उसकी टमी पे हाथ फेरी होती है और फिर थोड़ा सा टमी से ऊपर जाने लगती है और फिर उसकी चेस्ट पे ना हल्का सा टच करती है और जैसे ही थोड़ा प्रेस करने लगती है ना, जोया फ़ौरन आँखें खोल लेती है और माया को पीछे की तरफ पुश कर देती है और कहती, क्या करी हो, हाँ पीछे हटो। तो ऐसे ही पुश करके ना नीचे उतर आती है और अपना ड्रेस को ठीक करती और कहती, क्या करी हो मेरे किचन में? हाँ, अपनी रूम से तो मुझे भगा दिया था, तो अब मेरे किचन से भी निकलो, चलो जाओ यहाँ से। तो माया कहती, अरे ये किचन घर में रहने वाले हर मेंबर की है, सिर्फ आपकी थोड़ी ना है मैडम। तो जोया कहती, हाँ जी, जब इस किचन में मैं आती हूँ ना तब ये किचन सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो चलो अब जाओ यहाँ से। तो ऐसे ही माया को किचन से ना धक्का दे के निकल देती है। तो माया कहती, सोच लो, देखो जी, अच्छा नहीं होगा, धक्का दे के निकल रही हो मुझे, हाँ ऐसे कौन करता है? तो जोया कहती, हाँ मैंने कर दिया ना, और ऐसे भी आपने जो मेरे साथ किया ना वो भूली नहीं मैं, और ज़्यादा मक्खन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, समझे, चलो जाओ यहाँ से। तो माया बेचारी हैरान होके देखती और कहती, यार ये तो सच में मुझे निकल रही है। तो किचन से निकलने के बाद जोया जो होती है ना वो आपस के हंसते हुए बहुत प्यार से आटा को गूंदने लगती है और गूंदने के बाद हैंड वॉश करती है। तो थोड़ा सा पानी उसकी टमी पे गिर जाती है, तो ऐसे ही वो अपने हाथों से साफ करी होती है। तभी उसे माँ की वो टास याद आती है उसकी टमी पे और थोड़ा सा उसकी चेस्ट पे, और वो हंसने लगती है और उसे ना मतलब अंदर से एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती ना वो प्यार वाली, और कहीं ना कहीं वो तड़प रही थी प्यार के लिए। तो फिर वो ऐसे ही बाहर की तरफ देखती, लेकिन माया उसे कहीं नजर नहीं आती। तो कहती, कहीं मैंने कुछ जादू नहीं कर दिया उससे, क्यों नाराज हो गई मुझसे?
तो ऐसे बोल के ना जोया किचन से बाहर निकलती है और माया को ढूंढने लगती है। और इधर तोरा उसका मूड बहुत खराब होती है, वो अभी भी रास्ते में होती है। वो गुस्से से पागल हो रही थी, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके पेरेंट्स उसे आपस बुला लेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता और इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता। उसकी फ्लाइट होती है और वो फ्लाइट के लिए वेट कर रही होती है और एक्चुअली उसकी फ्लाइट जो होती है ना वो थोड़ा डिले हो चुकी थी और वहाँ वो बैठ के ना वेट कर रही थी और सोच रही थी कि शायद अभी डैड या मॉम की कॉल आएगी, लेकिन किसी की कॉल नहीं आती। और तभी उसकी फ़्लाइट की टाइम हो जाती है और वो प्लेन में जाके बैठ जाती और बार बार मोबाइल को देख रही होती है और कहती प्लीज़ अल्लाह जी कोई तो मुझे कॉल करके घर आपस बुला ले। और तभी एक लेडी आती और कहती मैम प्लीज़ आपकी मोबाइल ऑफ करना होगा। तो तोरा कहती बस 2 मिनट्स, हाँ मैं किसी की इंपॉर्टेंट कॉल की वेट कर रही हूँ। तो लेडी कहती आई एम रियली सॉरी मैम प्लीज़ आपको अभी ऑफ करना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। तो तोरा गुस्से में आ जाती और शाउट कर देती, कहती हाउ डियर यू, तुम जानती हो कौन हूँ मैं, बोला ना नहीं कर सकती मैं। तो लेडी कहती मैम आप रूड बिहेव करी है, अगर आप ऐसे बिहेव करोगी तो मुझे मजबूरन गार्ड से बुलाना होगा। तो तोरा कहती क्या मतलब, क्या समझ के रखा मुझे, हाँ। तो तोरा ऐसे चिल्ला के खड़ी हो जाती है। तो भी वहाँ पे ना वो पायलट आ जाती है और उन्होंने कहती क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ। तो लेडी सब कुछ बता देती कि ये ऐसे ऐसे मिसबिहेव करी है मेरे साथ। तो पायलट कहती मैम आपको लास्ट वार्निंग दे रही है हम, अगर आप हमारी कोई भी स्टेप के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो आपको प्लेन से उतार दिया जाएगी। तो तोरा थोड़ा चुप हो जाती और कहती सॉरी। तो उन्होंने कहती आपको मोबाइल अभी ऑफ करना होगा। तो तोरा कहती बस 2 मिनट्स। तो उन्होंने कहती हम आपको और वेट नहीं कर सकती, आपको अभी ऑफ करना होगा। तो तोरा थोड़ा चुप हो जाती और कहती सॉरी। तो उन्होंने कहती मैम आपको मोबाइल अभी ऑफ करना होगा। तो तोरा कहती बस 2 मिनट्स। तो उन्होंने कहती मैम हम आपको और वेट नहीं कर सकती, आपको फ़ोन अभी ऑफ करना होगा। तो तोरा कहती ओके, और फिर तोरा मोबाइल ऑफ कर देती और फिर उसकी आंखों पे आंसू आने लगती और जैसे ही प्लेन उड़ती है उसकी आंसू तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही होती है। उसकी आंखें फुल रेड हो जाती है और कहीं ना कहीं अब उसे यकीन हो रहा है कि हाँ सच में अपनी को छोड़ के कहीं दूर जा रही है। पहले तो उसे पूरी यकीन था कि उसकी फैमिली रास्ते से उससे आपस बुला लेगी, लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ती है वो समझ जाती कि अब कोई चांस नहीं है आपस घर जाने का और वो बहुत ही रोने लगती है। कहीं ना कहीं उसे खुद पे गुस्सा आ रही होती है, अपनी हरकतों से गुस्सा आ रहा होता और कहीं ना कहीं वो माया और जया को भी ब्लेम कर रही होती है अपने साथ ये सब होने के लिए और कहती सब उन दोनों की गलती है। तो तोरा अभी भी खुद की गलती समझ ही नहीं पा रही थी और रोते हुए कहती कि माया और जया की प्लान था, उन दोनों मिलके मेरे साथ ऐसा किया, मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और इधर जया अभी भी माया को ही ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते उसकी मॉम की रूम के पास पहुंच जाती और देखती कि माया वही उसकी मॉम के पास बैठी है और उन्हें चुप करा रही है। तो जया जो है वो भी अपनी मॉम के पास जाती और कहती मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, आपकी तबीयत ठीक है ना। तो उन्होंने रोते हुए कहती मुझे तुरंत की बहुत याद आ रही है, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों भेजा खुद से दूर, मैं कैसे रहूँगी उसकी बगैर। तो जहाँ जो होती है ना वो अपनी मॉम को हक करती, उनके आंसू पूछती और कहती मम्मा प्लीज़ अब रो मत, हम है ना, हम भी तो आपकी बेटी हो। तो उन्होंने कहती हाँ तुम दोनों भी मेरी ही बेटी हो, मैं तुम दोनों को भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कोई भी माँ अपनी कोई भी बच्ची को नहीं बोल सकती। हर माँ अपनी बच्ची को बराबर का प्यार करती है, लेकिन वो ये बात क्यों नहीं समझती कि मैं उसे कितनी प्यार करती हूँ, क्यों मुझे इतनी तकलीफ देती है, क्यों मेरे साथ ये सब करी है। तो जो है उनको चुप कराती है और कहती प्लीज़ मम्मा अब परेशान मत हो, पहले मैं भी परेशान थी तुरा को दूर जाने से, लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि वो हमसे दूर जाएगी, इसमें उसकी फ़ायदा है, शायद वो हमसे दूर रह के गाँव में 80 लोगों के साथ रह के वो भी अच्छी बन जाए। और ऐसे भी यहाँ पे उसकी सारी फ्रेंड्स बहुत बुरी है, उसे और बुरी चीज़ें करा सकती थी और शायद वहाँ पे उसकी कोई अच्छे दोस्त बन सके, वो अपने आप को पहचान पाए, वो अच्छे इंसान बन पाए। क्या हमारे लिए उसकी खुशी मैटर नहीं करती, क्या उसे अच्छे इंसान बनाना हमारे लिए मैटर नहीं करती। तो उसकी मॉम रोने लग जाती और कहती हाँ इसलिए तो उसे वहाँ भेजा है। तो जया कहती फिर अब रो क्यों रही हो, आप अपनी फैसले पे पछता रही हो क्या। तो उन्होंने कहती नहीं बट मैं उसकी बगैर कैसे रहूँगी। तो मैं भी अपनी चाची को हक कर लेती और कहती चाची प्लीज़ चुप 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 चुप, मैं ही हूँ जया है और तोरा वो भी तो कुछ दिनों में आ जाएगी ना। तो जया कहती क्या कुछ दिनों में। तो माया कहती अरे मेरा मतलब कुछ सालों में, 2 साल 3 साल रहेगी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा।
तो उसकी चाची कहती, लेकिन 2-3 साल कैसे, अभी तो सब हो या, लेकिन फिर सब चले जाएगी, मैं अकेले क्या करूँगी। तो जय कहती, मम्मा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हूँ आपके साथ। तो उन्होंने जय को हक कर ली थी और कहती, प्लीज़ बेटा मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मेरे साथ रहना। तो जय भी रोने लग जाती और उन्हें हक कर लेती और कहती, हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आपके पास रहूँगी। तो माया कहती, ओ हेलो, मैं भी किसी की बेटी हूँ या नहीं, सारे प्यार जया को, मुझे कुछ नहीं। तो उन्होंने हंसती है और फिर माया भी उन्हें हक कर लेती। तो जया माया दोनों उनको हक किया होता और दोनों पीछे से एक दूसरे को देख रही होती है और माया ऐसे जय के हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस कर देती है। तो जया एकदम से उसे घूरने लगती है और कहती, क्या करी हो, छोड़ो। तो माया कहती, क्या। तो जया बोलती, अरे मम्मा ये छोड़ो। तो ऐसे बोल के अपने हाथ हटा लेती है और फिर हक करके पीछे होती है। तो जया कहती, मम्मा अब बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। तो उन्होंने कहती, नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माया कहती, सच प्लीज़ ना खा ले, अब कुछ नहीं खाया। तो जया बोलते, मैं लेके आती हूँ। तो जया ऐसे बोल के किचन से कुछ खाने को लेके आती है और फिर माया और जया दोनों मिलके बहुत प्यार से उन्हें खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उन्हें मेडिसिन देती है और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए उन्हें सुला देती है। तो उन्हें सुलाने के बाद दोनों रूम से बाहर आती है। तो अब जया थोड़ा परेशान हो जाती है सबको लेके। तो माया उसे फिर से समझाती, उसे कहती, परेशान मत हो मेरी जान, परेशान होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो चाची कैसे खुद की तबीयत खराब कर लिया, प्लीज़ तुम इतनी टेंशन मत लो। तो जया कहती, क्या वो अभी तक पहुँच चुकी होगी। माया कहती, डोंट थिंक सो, रास्ता बहुत लंबा है, वो अपनी फ्लैट में ही होंगी। तो जया कहती, उसके बाद दोनों नीचे आके टेबल लंच पे बैठ जाती है और पूरे घर में सन्नाटा ही सन्नाटा होती है, कोई भी नहीं देख रहा होता। घर का हर एक मेंबर जैसे कोई छुपा पड़ा या घर में है ही नहीं। तो काफ़ी देर दोनों टेबल लंच में बैठी होती है, एक दूसरे से बात ही कर रही होती है। और फिर जया कहती, आज घर में कोई देख क्यों नहीं रहा, ना कोई मेड ना ही कोई घर की मेंबर। तो माया कहती, आई डोंट नो, पता नहीं सब कहाँ चले गई। तो भी बाहर मेन गेट से कोई आते हुए दिखता है। तो माया कहती, लगता है आ गई। तो माया ऐसे बोल के भाग के जाती और कहती, वेलकम वेलकम योर होम, और कहाँ चले गए थी आप सब। तो देखते कि आगे जो है वो एक लड़का होती है और वही जो एक दफ़ा माया की पाँव पे गाड़ी चढ़ाई थी। तो माया उसे देखती और कहती, तुम। तो कहती, आए हाय आज तो मज़ा आ गया, इतनी अच्छा वेलकम मुझे तो आज तक किसी ने नहीं किया। तो माया कहती, एक सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती, क्यों मैं नहीं आ सकती क्या। तो माया कहती, हाँ आ सकती हो, बट सडनली। तो लड़का कहती, ऐसे वेलकम के लिए थैंक यू, इतनी अच्छा वेलकम एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो माया कहती, ओ हेलो, किसी गलत फहमी में मत रहिए, आपके लिए नहीं था, मुझे लगा मेरे मॉम डैड आई है, एक्चुअली वो लोग बाहर थी ना। तो कहती, ओ अच्छा अच्छा। तो ऐसे बोल के वो लड़का अंदर आती है। तो जया जब उसे देखती है तो गुस्से से खड़ी हो जाती और कहती, तुम। तो माया कहती, आप रिलैक्स जान, क्या हो गया। तो जया कहती, इसने तुम्हारे पाँव पे घर ही चढ़ा दिया था, मैं इसे कभी नहीं माफ़ करूँगी। तो माया कहती, चुप, बस बस बस, बहुत टाइम हो गया उस बात का, अब भूल भी जाओ। तो लड़का कहती, क्या तुम्हारी दोस्त अभी भी मुझसे नाराज़ है। तो माया कहती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुनो ये हमारे घर में गेस्ट है, अब बैठे मैं कुछ लेके आती हूँ। तो माया जय के हाथ पकड़ती कहती, किचन में चलो। तो दोनों किचन में आ जाती है। तो जया कहती, ये हमारे घर में गेस्ट है, बैठिए मैं कुछ लेके आती हूँ। इतने मेहमान कब से बन गए तुम। हाँ। तो माया कहती, अरे ये गेस्ट है, पता है ना तुम्हें, तुम्हारी मामी की बाई है। तो जया कहती, हाँ तो क्या हो गया, सर पे चढ़ा के रखोगे क्या उसे, और हम क्यों उसे खाना दूँ। तो मैं कहती, ओके मामा तुम मत दो, मैं दे दूँगी। तो मैं ऐसे बोल के प्लेट में कुछ खाना निकलती है। तो जया उसका हाथ पकड़ती और कहती, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूँगी, और तुम ना उसके सामने मत आना, समझे। तो जया ऐसे ही गुस्से से बाहर निकलती है और जाके उस लड़की को कुछ खाना पीना देती है और वो भी बार बार किचन की तरफ देख रहा था। तो जया कहती, क्या हुआ, आपको कुछ और चाहिए। तो कहती, नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए। तो भी बार बार माया को ढूंढ रहा होता। तो भी माया किचन से बाहर निकलती है और वो लड़का फौरन अपने हाथों में जो बर्तन था वो साइड पे रखती है और कहती, माया मुझे आपसे कुछ काम था, कि आप 2 मिनट मुझसे मिलेंगे। तो माया थोड़ा पीछे पलटती है और देखती कि जय उसे ही घूर रही है। वो आना तो नहीं चाहती बट उसकी कहने की वजह से उसे आना पड़ती है। तो कहती, मुझसे क्या काम होगा आपको।
तो कहती अरे रिलैक्स, मैं आपको खा थोड़ी ना जाऊंगी, बस 2 मिनट से बात करनी है, बैठो। तो माया उस लड़के के पास आती है और ऐसे जो सोफे पे बैठी होती है ना, तो ऐसे ही अपने पास सोफे पे हाथ रखती है और कहती यहाँ बैठो। तो जोया ऐसे ही घूरती है और जोया सामने सोफे पे बैठी होती है। तो माया भी जाके सामने सोफे पे बैठ जाती है जोया के साथ। तो जोया थोड़ा स्माइल करती है क्योंकि उसे अच्छा लग रही थी कि माया उसके साथ बैठी है। तो लड़का कहती है मुझे ना आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। तो माया कहती मेरी हेल्प क्यों? तो लड़का कहती आपको पता है ना मेरी सिस्टर की शादी है। तो माया कहती हाँ पता है, हमारी मामू से है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो लड़का हंसती और कहती आप सॉरी एज वेरी रिक्वेस्ट, मेरा मतलब आई मीन वो मेरी बहन भी तो है, मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो सारी ज़िंदगी याद रखे। आई मीन उसकी शादी की पहले एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो माया कहती हाँ अच्छी बात है, हर भाई को देना चाहिए। तो कहती यार बट प्रॉब्लम है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है ना कि क्या दूँ। तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो माया हंसती और कहती अरे आपकी बहन है, उनकी पसंद आपको पता होगा ना, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो कहती हाँ पर एक लड़की की पसंद तो एक लड़की को ही पता होती है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आज रात उसके लिए कुछ स्पेशल करना है प्लीज़। तो आगे से जोया कहती क्यों, एक क्यों आपकी हेल्प करेगी? आई मीन आपकी कोई फ्रेंड्स होगी, कोई कजिन होगी, तो आप उन्हें क्यों नहीं बोलती हो? तो कहती हाँ बहुत सारी है पर उनकी पसंद मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पर माया की पसंद वो बहुत अच्छी है, मैंने इनकी ड्रेसिंग सेंस देखी है, इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। आई मीन जो भी चीज़ ये बेयर करती है, जो भी चीज़ ये अपने लिए लेती है, मैंने वो सारी नोट की है, वो बहुत अच्छी होती है। जो इतने गुस्से में आ जाती, कहती इतनी देर से इसे देखती हो? हाँ इतनी देर से तो मैंने भी कभी नहीं देखा। तो कहती आप नहीं नहीं आप गलत फहमी में मत लो, प्लीज़ प्लीज़ माया, मेरा वो मतलब नहीं था, आपकी दोस्त शायद गलत ले रही है, मेरा मतलब आपकी चॉइस अच्छी है, सो दैट्स व्हाई। तो जो है ऐसे ही माया के हाथ पे हाथ रखती है और कहती हाँ इसकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो फिर माया भी ऐसे जॉय की तरफ देखती है और स्माइल करती और वो भी समझ जाती क्यों उसकी बात कर रही है। और फिर कहती यार देखो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपकी जो प्लान है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप आपकी बहन के लिए कुछ करना चाहती हो, वो बहुत अच्छी बात है, हर भाई को करना चाहिए, लेकिन अब सो सॉरी मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ऐसे ही आप आपके किसी फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव से क्यों नहीं बोलती? तो कहती अरे उसी से तो बोल रही हूँ, अब भूलो मत हमारे भी कोई आखिर रिश्ता है। तो ऐसे बोलते हुए ना थोड़ा फ्लर्ट कर रहा होता, तो जोया को सब समझ आ रहा होता, बट माया इतनी सीरियस नहीं लेती, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता। जो कि माया सबसे ज़्यादा चालाक होती है, बट वो ध्यान ही नहीं दे रही होती है उसकी बातों पे, उसकी ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ जोया पे होती है। उसकी बात जोया कहती हाँ श्योर हेल्प करेगी माया, और उसके साथ साथ मैं भी करूँगी, आई मीन एक से वाला दूँ। तो कहती हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ऐसे बोल के वो लड़का थोड़ा हिचका जाता। तो जो है बोलती हाँ फिर बताए कब चलना है। तो कहती अगर बोलो तो अभी चलती है। तो माया बोलती नहीं नहीं अभी कैसे चल सकती है, हमारे पेरेंट्स भी बाहर हैं और घर में ऐसे भी कोई नहीं देख रहा है। तो कहती हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ऐसे बोल के वो लड़का थोड़ा हिचका जाता। तो जो है बोलती हाँ फिर बताइए कब चलना है। तो कहती अगर बोलो तो अभी चलती है। तो माया बोलती नहीं नहीं अभी कैसे चल सकती है, हमारे पेरेंट्स भी बाहर हैं और घर में ऐसे भी कोई नहीं देख रहा है। एक काम करिए, आपको भी इस टाइम यहाँ रहना अच्छा नहीं रहेगा, आप अभी जाइए, हम कल को सोचते हैं ओके। तो कहती पक्का ना कल। तो माया कहती हाँ कल। तो कहती ओके ठीक है। तो ऐसे बोल के वो लड़का वहाँ से चले जाती है। तो जया कहती क्या मतलब था उसे हाँ बोलने का? हाँ। तो माया बोलती अरे मैंने कहाँ बोला जान, आपने तो बोला उसको हाँ, आपने बोला कि कल वह ठीक है और आप भी साथ आओगी, और ऐसे भी अच्छी है ना, कोई बहाने हम भी थोड़ा बाहर घूम फिर के आएंगे। उसकी बात जोया कहती ज़्यादा बातें मत करो समझी, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। तो माया कहती अरे जान अब मैंने क्या कर दिया, एक तो आपने उसे हाँ कर दिया और अब मुझ पर गुस्सा कर रही हो। जोया बोलती ठीक है, पर उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है समझे, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो माया कहती क्यों यार अच्छी तो है। जोया बोलती व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा है? हाँ। माया बोलती अरे मेरा मतलब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या जान अब हर बात को पकड़ लेती हो, ज़्यादा नहीं कुछ सोच रही हो आजकल।
जोया बोलती सोचना भी मत, उसे दोस्ती करने का, समझे, मुंह तोड़ दूंगी। माया कहती ओए होए मेरी शेरनी, मेरे सामने तो एकदम से सपटना मारती हो, पर लोगों के सामने क्या हो जाता है। जोया बोलती देखो आप मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी सब कुछ हो, अब पे सिर्फ मेरा हक है और मैं आपसे लड़ूं, प्यार से बात करूं, जो मर्जी करूं, वो सब की हक है ना मुझे। हाँ तो माया बोलती हाँ हाँ मेरी जान, वो हर एक चीज़ का हक है आपकी। तो फिर ऐसे जो है ऐसे ही खड़ी हो जाती और गुस्से से दूसरी तरफ देख रही होती। तो माया कहती अब क्या हो गया मेरी बाबू को। जो बोलती कुछ नहीं हुआ। तो मैं ऐसे जॉय की टमी में हाथ डालती और कहती बाबू मेरी सोना मेरी जान, बताओ ना क्या हुआ मेरी बच्चा। तो जॉय बोलती प्लीज़ ना उससे बात मत करो। माया बोलती अरे हुआ क्या है। जॉय बोलती अरे कुछ नहीं हुआ। माया बोलती अच्छा ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही बात कर रही होती है, माया जोया को मना रही होती है, पर माया अभी तक समझ नहीं पा रही होती कि जोया उससे किस बात की खफा है। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।